मंदिर के परिसर में हिरणी को काट कर रखा है, ऐसा बोलने से हम समझ सकते हैं। तू तो बगल में ही है ना, बचकर निकल गया बोलेंगे तो उसमें विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जंगल पास में ही है ना। मौली धागा चोरी हो गया ऐसा बोलने पर भरोसा करने के लिए नहीं हो रहा है। वो गिर गया है या चोरी हो गया है? आपका तो नहीं है ना? ऐसा मेरे साथ होना चाहिए था। ऐसा होता तो मेरे पास तो नहीं है ना। पहले जाकर मौली धागा पहन कर आओ, तब उसके बाद में चर्चा करेंगे। क्या है ना, मेरी कमर अभी कम हो गई है। कमर होगी तो बांधोगे ना मौली धागा। बात कर रहे हैं। और बताओ कैसी हो पद्मावती? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वैसे प्रेसिडेंट, इस मौली धागा के बारे में आपकी राय क्या है? मौली धागा मतलब कमर को सजाने के लिए जरूरत समय में कपड़े को कसकर बांधकर रखने के लिए होने वाला एक वस्तु है, और इसे उत्तर भारत देश में करधनी बोलते हैं, दक्षिण भारत में अरंजन्या ऐसा भी बोलते हैं। वो बात नहीं है प्रेसिडेंट जी, अपनी सावित्री का जो गिर गया है ना वो मौली धागा, वो पूछ रहे हो। स्त्री के अंग में एक रहस्य भाग को सजाने वाला पवित्र वस्तु है ये मौली धागा। और तो और वो गिर के धरती में गायब हो गया है ऐसा बोला तो इस भारत के नारी की जिंदगी बिगड़ जाएगी ना। वासु, वासु, एक लोटा ताड़ी और दे दो। सुनो नीलकंठ, हाँ? तुम्हारी सावित्री का मौली धागा गिर कैसे गया? किसी ने कमर में हाथ डाल दिया क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सावित्री के बारे में ऐसा बोलने की? बोलूंगा तो क्या करोगे? आराम से। ए वासु, अरे क्या कर रहे हो? मेरी दुकान में आकर कुत्ता मुझे मार रहा है। तू चुप कर। नीलकंठ तुम चलो। नीलकंठ तुम छोड़ो मुझे। मेरी सावित्री के बारे में इसने बुरा भला कहा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अबे जा। छोड़ो। ए रुको, इस गाड़ी को रोको। क्या कहा? गाड़ी? सब कुछ समझता हूँ मैं, पहले नीचे उतरो। जरा नीचे उतरने दो। मनोहरा, ये कहाँ चले गए? गायब हो गए? केशव, तुमने खा लिया क्या? मैं ऊपर हूँ। ऊपर कैसे गए? मेरे हाथी पर क्यों चढ़े? नीचे उतरो। हाँ, अब से इसका ड्राइवर मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ? तोता? हाँ, तुम तोता हो। तुम ऐसे उड़कर चलो, तुम्हारा काम चला गया है। काम चला गया? ये क्या है, काकड़ी का धंधा है क्या? ये जो काम चला गया है ऐसा बोलने वाला वो जो खत है क्या? हाँ, खत के बारे में तुम उससे जाकर पूछो, मिल जाएगा। तुम चलो। तो फिर मैं नहीं चाहिए? तो फिर मैं नहीं चाहिए क्या? और ये लकड़ी किस लिए? आम तोड़ने के लिए क्या? इसे भी लेकर जाओ। लो, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। हे भगवान, कहाँ चला गया है वो मौली धागा? वो तुझसे शादी करके लेकर जाने के बाद इतने दिनों तक उस मौली धागा के बारे में मुझसे कुछ बात बोली क्या? वो मुझसे कुछ बात बोली क्या? अभी गांव वालों को चर्चा करने जैसा एक विषय मिल गया है। यहाँ उधार लेकर तकलीफ में जी रही हूँ मैं। गले में जो था, हाथ में जो था, उसको निकाल कर दी थी ना मैं। उन सबको बेचने की नौबत इसलिए आया कि तुम उसके लायक नहीं हो, इस वजह से। सोनार का परिवार है इसलिए। ए सुनो, इतनी चर्बी के साथ मेरे साथ जुबान लड़ा रही हो तुम? तुम्हारे परिवार लोगों को आने दो, दिखाती हूँ मैं। सावित्री, एक खुशखबरी है, मेरा काम फिर से चला गया। कुछ खाना है क्या? अरे बेशरम, अब तक 56 जगहों का काम तू छोड़ चुका है। झूठ मत बोलो, 53 जगह का काम है ये। हाँ, ये हाथी संभालने का काम छोड़कर तू ऐसा और क्या काम करेगा? वो तंगप्पन अंगप्पन का जब काम चला गया था तो आप ही तो बोल रही थी कि दूसरा काम मिल जाएगा। अच्छा, अभी कौन सा काम मिलेगा तुझे? आपके पास कुछ पैसे हैं? काम मिलने के बाद दे दूंगा। पहले काम लेकर आओ, फिर देती मैं। बेचारी बुढ़ी, उसे भी इतना क्यों सता रहे हो? अबे चल हट। अरे बाप रे, सांप, सांप। कहाँ है? सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? सांप कहाँ चला गया? कहाँ है सांप? कहाँ है सांप? ये देखो, तुम्हारे कमर के अंदर घुस गया। सांप, सांप। बाप रे, मुझे डर लग रहा है। सांप को मैंने देखा। किधर है सांप? तुमने कब देखा उसको? अभी देखा। कहाँ गया वो सांप? मैंने हे क्या उसे भगवान, कमर में मुझे बांध बहुत के डर रखा लग रहा है। कहाँ चला गया ये? कहीं खाट के नीचे तो नहीं? ऐसे कैसे कहाँ चला गया? अरे बाप रे, हे भगवान, हे भगवान। अरे ये सांप नहीं, बाल है। तो फिर सांप कहाँ है? अच्छे से दिखाओ जरा। कहाँ गया? यही तो था। हैं? कहीं सांप तो दरवाजा नहीं खटखटा रहा ना? क्या हुआ माँ? अरे हैं? अरे क्या हुआ? बाप रे, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख लिए क्या? अरे भगवान। ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ सो जाओ।
ए, लगता है उसको समझ में आ गया। आपको क्या हो गया है? लगता है मैंने ना सपने में सांप देखा था। हाँ हाँ, बड़ा सपना। तुम पागल हो गए हो, चुपचाप सो जाओ। इंसान की नींद खराब कर देते हो। मेरी भी नींद खराब हो गई। चलो सोते हैं। कहीं सांप। दुष्यंत, दुष्यंत, दुष्यंत होगा तेरा बाप। अबे चल हट पगला दुष्यंत। तुझे तो मैं आज दुष्यंत। दुष्यंत होगा तेरा बाप। हाँ, तुम्हारा बाप ही। कुछ शक है बेटा दुष्यंत? मेरे प्यारे पिताजी अच्छू मास्टर, मैं पहले ही बोला था कि मुझे उस पुराने राजा के नाम से मत बुलाया करो। सरकार से मिले गैजेट के हिसाब से अब 8 दिन तक मेरा नाम रहेगा अप्पूराज। समझे पिताजी? लेकिन तुम्हारी 28 साल की उम्र में तुम्हारा नाम रखा था दुष्यंत। उस दिन आपने मेरे सर पर मुकुट रखा था, वो भी भूल गए क्या? तुम मुकुट पहनो या ना पहनो, मेरे लिए तो तुम दुष्यंत ही रहोगे। मैं ऐसा ही बुलाऊंगा। आप मुझे इस नाम से मत बुलाया करिए। हाँ, गुस्सा हो रहे हो बेटा दुष्यंत? दुष्यंत तुम्हारा बाप? बाप का? हाँ, बाप के बाप का नाम। अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो मैं कुछ कर बैठूंगा। इतनी कम उम्र में मैं जेल नहीं जाना चाहता। गजरे का फूल ये कहाँ से आया था? किसी लड़की के सर से गिर गया क्या? हाँ। इधर आइए, इधर आइए। थोड़ी देर पहले यहाँ से एक लड़की जब गई थी, उसके सर से नीचे निकल के गिर गया था ये। तभी मैंने अपने दोनों हाथ से उसे पकड़ लिया था। हाँ। कितनी अच्छी खुशबू है। कामदेवी के इस फूल को तो मैंने कहीं देखा है। कहाँ होगा? ये तो उसी फूल जैसी खुशबू है। कामदेवी की जगह बोला तो यही लग रही है। अरे जब देखो यही सोच है आपकी। अरे बच्चे देख लेंगे। सुबह सुबह ये लोग इसी काम में लगे रहते हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी इसको जरा सा भी शर्म नहीं आती। वही खुशबू, वही महक। कामदेवी की जगह बोला तो यही है। हे भगवान, मुझे गुदगुदी हो रही है। हे भगवान, ये साक्षात काम देवता का काम है। बस करो, बस करो। अरे बाप रे, सांप! 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 हे भगवान, सांप! ये कहाँ से आ गया? सांप! सांप! बचाओ कोई मुझे। बाथरूम में सांप आ गया है। बाथरूम में सांप है, बचाओ। अरे बाप रे बाप, सांप! बचाओ। भगवान ने बचा लिया। सांप किसी को कितना बोलकर बड़ा उसे सांप है मारने वो। के लिए बोलो। तुम इस टॉवल को निकाल कर आ जाओ, मुझे कुछ बात बोलनी है। वैसे मास्टर, आप बाथरूम में कैसे पहुंचे? अरे पहुंचा नहीं, पहुंचाया गया है। छुप छुप के देख रहे थे। अरे सरोजिनी, मैं छुप कर देख रहा था क्या? ये रावणी, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या इस तरह का घटिया काम मैं करूंगा? हाँ, अभी मुझे लग रहा है। इसके लिए एक ही इलाज है, और वो है शादी। मेरी देवकी जब मरी थी तब मैंने जुबान दे रखी थी कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। इस तरह बाथरूम में छुप कर देखने से बेहतर है उस वादे को तोड़ दो। सरोजिनी, इज्जतदार प्रधान अध्यापक हूँ मैं, इज्जत से बात करो। मैंने उस गजरे के फूल इस को। उम्र में मास्टर जी आपको किस लिए चाहिए गजरे का फूल? क्या बात है मास्टर, कोई नई टीचर के साथ दूसरे पाठ पढ़ने में लग गए हो क्या? अरे मेरे प्यारे रावणी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सुबह मेरे लड़के के कमरे में फूलों की बारिश गिरी थी। हाँ, फूलों की बारिश। मेरे बेटे के कमरे से जब मैं गजरे के फूल को ढूंढकर वापस आया तब एक सच का पता चला मुझे। कौन सा सच है? उस गजरे की फूल की जगह यही है।
मैं जिस बात को बोलना चाह रहा हूँ उस बात का मतलब रावनी और सरोजिनी तुम्हें समझ में आ रहा है समझ क्या? में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। मास्टर जल्दी से आप स्कूल जाने के बारे में सोचो। सुनो, जाते जाते उस डॉक्टर से मिलते हुए जाना। तुम्हारा बदन देखने में आजकल थोड़ा कम सा होता जा रहा है।